होता है। वो दोहा है कि रहीमन चाक कुम्हार के, रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाली के जो चाहे तो ले। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कुम्हार, जो कुम्हार भाई हैं, वो अगर चाक पर मिट्टी का ढोंगा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठो पतुकी दे दो, तो चाक टच नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, दिया ही नहीं देगा। लेकिन कुम्हार यूं ही चाक के मुंह में डंडा लगाते हैं और तेजी से घुमाते हैं, फिर उसके फंफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। अगर हम लोग रहीम कवि के इस दोहा को अपने जेहन में बैठा लेंगे तो वो हमारा पैसा नहीं देंगे, उनके मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा। हम पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आए हैं कि भाई आपका कितना पैसा हुआ, आप हिसाब कर चलेंगे। इस मुद्दे में इतनी जान है, ताकत है। हम लोग तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार में भी भाजपा के लोग बोल रहे थे कि भाई भले हम लोग 39 सीट हार जाएंगे लेकिन आरा की सीट जीतेंगे। क्या खाकर माले जो है हमारा मुकाबला करेगा, क्या खाकर सुदामा प्रसाद हम लोग से टकराएगा। लेकिन हम लोग बता दिए, उनको बता दिए कि जो गरीब गुरबे हैं उन लोगों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा किया, 2-2 बार विधायक बनाया, 2-2 बार विधायक बनाने के बाद कहा कि अब यहाँ जरूरत नहीं देनी चाहिए। और गरीबों ने बता दिया, मेहनत करने वाले लोगों ने बता दिया कि हम अगर ठान लें तो ये चुनाव क्या है, 65 करोड़ आदमी अगर ठान ले तो फाइट मार के हिमालय पहाड़ को ढा सकता है, बताया। और जो लोग दम भर रहे थे कि हम दिल्ली में रहकर चुनाव जीत जाएंगे, जिता दिया गरीबों ने जिताया, मेहनत करने वाले लोगों ने। और उन्हीं का पैसा जो है आप लोगों के मार्फत सहारा में गया। जिन लोगों ने अपना पेट काट करके वो पैसा ये हड़प जाएंगे, नहीं हड़पने दिया जाएगा। कोई बोले या नहीं बोले लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर, लेकिन भाकपा माले के विधायक, भाकपा माले के सांसद आपके लिए 12 महीना 24 घंटा लड़ेंगे, जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। हमने 1 जुलाई को 1 जुलाई को रात के 11:20 पर समय मिला लोकसभा के अंदर। हमारे संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह ने कहा, जो काराकाट से जीते हैं पवन सिंह को हराकर, कहा कि आप ही बोलिए। हमने कहा कि नहीं भाई, लोकसभा में बोलना है, आप बोलिए। तो ना बोलिए, कोई बात नहीं है। और हमको मौका मिला 4 मिनट का, उसमें से हमने आपके लिए भी समय निकाला। उस 4 मिनट में आपके लिए समय निकाला 1 जुलाई को। फिर इसके बाद 6 अगस्त को जो है वो विनियोग विधेयक पर बोलना था, और हमने बहुत ही विस्तार से आपकी बातों को रखा कि 13 करोड़ निवेशकों का पैसा, 2.5 लाख करोड़ रुपया ये लोग हड़पना चाहते हैं। ये पैसा दिलवाइए, ब्याज सहित पैसा दिलवाइए, और जिन निवेशकों की मौत हुई है उनको या एजेंटों को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दीजिए। इसका समर्थन करते हैं। और हमने ये कहा
कि पोर्टल के माध्यम से नहीं। पोर्टल का क्या है मामला? पोर्टल का खेल मत खेलिए। गांव के गरीब आदमी पोर्टल के बारे में नहीं जानता है, अपने एजेंट के बारे में जानता है, एजेंट को जानता है कि हमने इसको पैसा दिया है और सुबह शाम 10 बार उनके दरवाजे पर जुटता है। और इसी में कई लोगों ने तनाव में आत्महत्या किया। तो आप सहारा के जरिए एजेंटों के मार्फत निवेशकों का पैसा का भुगतान कराइए। ये कराना होगा। हम लोगों ने चैलेंज किया है आप लोगों के बल पर, लोकसभा में किया है चैलेंज माननीय सहकारिता मंत्री को कि पैसा देना होगा। अब पैसा लेकर हम लोग मानेंगे बशर्ते कि रहीम कवि के दोहा को हम लोग अपने जेहन में बिठा लें। दूसरी बात कि जब तक उनको यह भय नहीं होगा कि ये ताकतवर लोग हैं, वो पैसा देने के लिए राजी नहीं होंगे। उनको भय कैसे होगा? साथी नरेंद्र जी ने कहा, हम गए थे झारखंड चुनाव में भी, मंचों से कई सभाओं में कहा, यहाँ ये प्रस्ताव लीजिए कि हम लोग भाजपा को मटियामेट करेंगे बिहार में। बिल्कुल भाजपा को मटियामेट किया जाएगा। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी अडानी का नाम जो है लोकसभा में सुनना नहीं चाहते, खिलाफ में कोई बात। अभी जो शीतकालीन सत्र चला, यहाँ तक कहा आसन के जरिए कहा गया कि अडानी जी का नाम हटा दीजिए रजिस्टर से, लेकिन हमें जब भी मौका मिला हमने अडानी का नाम लिया। अडानी कौन लगता है आपका? कौन लगता है? 2200 करोड़ रुपया देकर के यहाँ बिजली के अधिकारियों को खरीदता है, मंत्रियों को खरीदता है और जो है महंगी बिजली बेचता है यहाँ पर। उसके खिलाफ में अमेरिका में वारंट जारी हो गया, लेकिन भारत की सरकार बता रही है। कौन लगता है? एक दिन सदन नहीं चलने दिया इन लोगों ने और उल्टे विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग विधानसभा में भी 2-2 बार रहे, हमने देखा कि जब भी कोई सदन के अंदर गतिरोध पैदा होता था, माननीय अध्यक्ष महोदय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाते थे। हमारे कॉमरेड महबूब आलम जी भी उसमें हैं और बीच का रास्ता निकालते थे, लेकिन वहां तो जैसे सरकार ही खुली हुई थी कि सदन को नहीं चलने देना है। बस आसन पर आते ही 2 मिनट बात नहीं हुई, कोई बात नहीं रखा तो ठीक है कल तक चलिए सदन स्थगित। सरकार का काम तो हो जाता था 5 मिनट में, हाँ या ना में का। तो ये सरकार लोकहित के मुद्दों से भाग रही है, बच रही है। इन लोगों ने हम लोगों का सुकून खत्म कर दिया है। सुकून खुशी से बड़ी चीज होती है। आप सुबह में सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम चाय पिए तब तक 4 को निवेशक आ गए कि हमारा पैसा दो, हमारी बेटी की शादी करनी है। ये सुकून इन लोगों ने हमारा खत्म किया है। सुकून इसका बदला लेना है 2025 के चुनाव में कि हम अपने बाल बच्चों के साथ सुबह में 1 घंटा सुकून के साथ बैठ नहीं सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते। हम अपने परिवार के साथ सुबह में बैठकर शाम को बैठकर 1 कप चाय नहीं पी सकते शांति से। ऐसा स्थिति इन लोगों ने पैदा किया है, ऐसा स्थिति। और एक कलेजा को तोड़ने वाली बात है। हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी ने कहा कि इस एजेंडे को मजबूती के साथ लोकसभा में उठाना है और हमने कहा कि कॉमरेड इसको लेकर बाहर भी लड़ना होगा। लड़ाई का 3 मोर्चा, एक विधानसभा लोकसभा, एक मोर्चा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक मोर्चा सबसे बड़ा मोर्चा सड़क का मोर्चा, और यही मोर्चा आपकी लड़ाई को जितवाएगा। इस मोर्चा को जितना मजबूत कीजिएगा, इस मोर्चे को मजबूत करने का मतलब है कि जितने जो बिखरी हुई ताकत है 65 करोड़ लोगों को, कि उसको संगठित कीजिए, संगठित कीजिए। सरकार ने बना दिया कृषि कानून, बनाया, लोकसभा से पारित किया, राज्यसभा में जबरदस्ती मेल सफा करके माइक ये बंद करके
टीवी राज्यसभा का उसको जबरदस्ती कहा जाए कि पास करवाया, लेकिन देश के किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से धरना देकर अपने 750 साथियों की शहादत के बाद मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। लैंड नहीं आया, सड़क के मोर्चा से लड़ाई की गई। उनकी तुलना